हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन से तात्पर्य है कि भारतीय समाज की संरचना कैसे बनी है। जो गांव हैं, हमारे कस्बे हैं, नगर हैं, इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे गांव का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, गांव की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय गांव एक इकाई के रूप में, गांव एक जीवन विधि के रूप में, और गांव के प्रकार के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गांव का क्या अर्थ है। जिसको हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं, गांव कहते हैं, विलेज कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। गांव या ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता होती है, प्रकृति की निकटता होती है, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों की सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पाई जाती है। कई विद्वानों ने गांव उस जगह को कहा है जो जहाँ पर रहने वाले व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। कई जो विद्वान हैं वो ग्रामीण समाज की या गांव की परिभाषा के अंतर्गत बताते हैं कि जो व्यक्तियों का समूह है वो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग जहाँ पर रहते हैं उसको गांव कहते हैं। कुछ विद्वान गांवों के लिए या ग्रामीण शब्द के लिए ये कहते हैं कि जहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय हो, यानी कि ऐसे लोग जिनका मुख्य व्यवसाय खेती हो, कृषि हो, उस जगह को, वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को गांव कहा गया है। इस आधार पर कृषक और ग्रामीण को पर्याय के रूप में भी बताया गया है कि किसान का मतलब ग्रामीण और ग्रामीण का मतलब किसान। ग्रामीण की व्याख्या या ग्रामीण के बारे में एक अन्य व्याख्या की गई है या कई विद्वानों ने बताया है, वो बताया है नगरीय शब्द के विपरीत बताया गया है। यानी कि जो चीज़ नगर में होती है उन चीज़ों का यदि अभाव हो तो वो गांव कहलाएंगे। यानी कि जो नगरीय विशेषताओं के विपरीत जो विशेषताएं पाई जाएगी उनको गांव कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, ग्रामीण समुदाय कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीणों को जनसंख्या के आधार पर भी परिभाषित किया गया है कि इतनी निश्चित जनसंख्या तक गांव कहेंगे, उससे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो कस्बा कहेंगे, और यदि उससे अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो उसको हम शहर कहेंगे। श्रीवास्तव एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ग्रामीण और नगरी की व्याख्या मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के आधार पर की गई है। यानी कि व्यक्ति अंतःक्रिया प्रकृति से किस प्रकार करता है। ग्रामीण अवस्था में मानव प्रकृति के साथ निकट और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। यानी कि गाँव के जो लोग हैं उनका प्रकृति से संबंध बहुत निकट के होते हैं, बहुत पास के होते हैं, बहुत ही प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। कई विद्वानों ने बताया है कि प्राथमिक उद्योगों में लगे लोग ज़्यादा हो, अर्थात प्रकृति के सहयोग से जो वस्तुओं का पहली बार उत्पादन करते हैं उसको गांव कहेंगे। ये सारी विशेषताएं इस गांव की परिभाषाओं में आ चुकी है। बर्ट्रॉन्ड भी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने ग्रामीणता के निर्धारण के दो आधार बताए हैं कि ग्रामीणता का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, गांव किसको कहा जाएगा, ग्रामीण समुदाय किसको कहा जाएगा। पहला है कृषि द्वारा आय अथवा जीवन यापन, और दूसरा है कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र। यानी कि जहाँ पर इनकम सोर्स हो वो खेती हो, या जीवन यापन का साधन जो वो खेती हो, कृषि हो, और जनसंख्या का घनत्व कम हो। शहरों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है, गाँव में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। इन दो विशेषताओं के आधार पर उन्होंने ग्रामीणता का निर्धारण किया है कि लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती हो, जीवन यापन का मुख्य तरीका खेती हो, और जनसंख्या घनत्व बहुत कम हो। यानी कि इन सभी जो विशेषताएं हैं वो इस गांव के अर्थ या परिभाषा में सारी चीज आ जाती है। कि वापस बताता हूं मैं कि गांव या ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहां कृषि की प्रधानता होती है, प्रकृति से निकटता होती है व्यक्तियों की, प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है, द्वितीयक संबंध कम पाए जाते हैं, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, सहयोग की भावना काफ़ी होती है, जनसंख्या की कमी होती है यानी कि जनसंख्या घनत्व कम होता है, सामाजिक एकरूपता होती है यानी कि विभिन्नताओं का उनमें थोड़ा सा अभाव होता है या विभिन्नताएं कम पाई जाती है, गतिशीलता का अभाव होता है, दृष्टिकोणों और व्यवहारों की सामान्य सहमति होती है, और इसके अलावा उनका खेती या कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। ये सब गांव की परिभाषा में आती है। अब हम देखते हैं गांव या ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर,
यानी कि जो खेती है, पशुपालन है या पेड़ पौधे हैं, वन है, इन पर उनकी निर्भरता होती है। दूसरा, समुदाय का छोटा आकार। तीसरा है कम जनसंख्या। चौथा है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। पांचवा है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। छठा है सरल एवं सादा जीवन। सातवां है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। आठवां है कृषि मुख्य व्यवसाय। नौवां है जाति प्रथा और 10वां है अशिक्षा। अब बारी बारी से हम इन विशेषताओं को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहला है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर। गांवों के लोगों का जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है, कृषि पर निर्भर होता है, पशुपालन पर निर्भर होता है, शिकार पर निर्भर होता है, मछली पालन या मछली मारने, इकट्ठे करने पर और भोजन संग्रह आदि क्रियाओं पर निर्भर करता है। और ये सारी क्रियाएं प्रकृति पर निर्भर होती है, प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। इन सभी कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क में रहना पड़ता है, निकट संपर्क में रहना पड़ता है। भूमि, मौसम, जंगल सभी प्रकृति के ही अंग हैं। मौसम के अनुरूप व्यक्ति अपने को ढालता है और व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने में प्राकृतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्षा के समय, गर्मी के समय, सर्दी के समय खेती भी प्रभावित होती है और कृषि ग्रामीण कार्यों का मुख्य व्यवसाय भी है और व्यक्ति उस मौसम से, उस प्रकृति से सीधे प्रभावित होते हैं। दूसरा है समुदाय का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ द कम्युनिटी। गाँव में जो समुदाय होते हैं उनका छोटा आकार होता है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता समुदाय के छोटे आकार को बनाती है, क्योंकि कृषि कार्य अथवा पशुचारण में जीवन यापन के प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अधिक होनी चाहिए अथवा अन्य सभी लोगों का जीवन निर्वाह संभव नहीं हो पाता है। यानी कि समुदायों का छोटा आकार वहाँ पर पाया जाता है और जो जो अधिक भूमि की आवश्यकता होगी, समुदायों का आकार बड़ा होता जाएगा, वो शहरों की ओर पलायन करने लग जाएंगे या शहरों का आकार बढ़ता चला जाएगा। तीसरा है कम जनसंख्या, थिन पॉपुलेशन। गांव में जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या घनत्व कम होता है। प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील जनसंख्या का अनुपात शहरों की अपेक्षा बहुत कम होता है। ग्रामीण लोगों के पास में प्रति व्यक्ति भूमि अधिक होती है, क्योंकि इनके बिना कृषि कार्य, पशुपालन का कार्य, पशुचारण का कार्य संभव नहीं हो पाता। इसलिए वहाँ पर जमीन भूमि की तुलना में जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या का घनत्व कम होता है। चौथा है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ नेचर। ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, वो प्रकृति की गोद में ही जन्म लेते हैं और मरते हैं। ग्रामीण लोग शुद्ध हवा, पानी, रोशनी, सर्दी, गर्मी आदि का अनुभव करते हैं, खुले वातावरण में रहते हैं। पेड़ पौधे, लताएं और पशु पक्षियों आदि से ग्रामीणों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशंस। गांव का आकार छोटा होने से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है, पहचानता है। इस कारण से उनके संबंध जो होते हैं वो निकट के होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं और घनिष्ठ होते हैं। ऐसे संबंधों का आधार परिवार होता है, पड़ोस होता है, नाते रिश्तेदार होते हैं, अपने सगे संबंधी होते हैं। अगला है छठा, सरल एवं सादा जीवन। ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। वे नगर की तड़क भड़क, चमक दमक, आडंबर, दिखावापन, बनावटी जीवन से थोड़े दूर होते हैं। उनके पास शहरी व्यक्तियों की तुलना में साज सज्जा और श्रृंगार की सामग्री भी कम होती है। हालांकि वर्तमान समय में गांव भी इससे अब अछूते नहीं रहे हैं, वहाँ भी अब शहरों की सारी सामग्री वगैरह मिलने लग गई है। फिर भी यदि शहर की तुलना करें गाँव से, तो वो उनकी तुलना में सरल और सादा जीवन बिताते हैं। सातवां है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। भारतीय गांवों की सर्वप्रमुख विशेषता है संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली पाई जाती है। दो दो तीन तीन पीढ़ियां एक साथ रहती है। पति पत्नी और बच्चों के परिवार की तुलना में ऐसे परिवार अधिक पाए जाते हैं। सिंगल फैमिली की तुलना में ऐसे परिवार ज़्यादा पाए, जिसमें 3 या इससे अधिक पीढ़ियां भी सकती है। अगला है कृषि मुख्य व्यवसाय। ग्रामीणों का खेती ही मुख्य व्यवसाय है। लगभग 70 से 75% लोग प्रत्यक्ष रूप से खेती द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि गांव में दूसरा व्यवसाय बहुत कम है। दूसरा व्यवसाय भी होगा तो वो खेती से जुड़ा हुआ होगा। चटाई, रस्सी, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन बनाना, वस्त्र बनाना, गुड़ बनाना आदि अनेक व्यवसायों का गाँव में
पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सीधे सीधे खेती से जुड़े होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि गाँव में कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है। एग्रीकल्चर एज द मेन ऑक्यूपेशन के रूप में कार्य करता है। दूसरे व्यवसाय खेती से ही रिलेटेड होते हैं। यह जाति प्रथा, गाँव में जाति प्रथा पाई जाती है और ये जाति प्रथा भारतीय संस्कृति की भी मुख्य विशेषता है। जाति के आधार पर ही गाँव में संस्करण भी पाए जाते हैं, ऊंच नीच पाई जाती है। सामाजिक संस्था और समिति दोनों के रूप में ये कार्य करती है। और जाति व्यवस्था में एक तो खान पान पर और इनके नियम होते हैं, शादी ब्याह के नियम होते हैं कि अपने ही गोत्र में शादी करना है। इस प्रकार ये जाति व्यवस्था शहरों में थोड़ी कम पड़ी है, लेकिन गाँव में अब भी जाति व्यवस्था एक मुख्य विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। अगली है अशिक्षा। अशिक्षा भी गाँव की ही विशेषता है। यदि शहरों और गाँव की साक्षरता की यदि तुलना करें हम, तो गाँव में साक्षरता दर शहरों की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा और बहुत सारी विशेषताएं और भी हम देख सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अभाव गाँव में पाया जाता है। लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी पाई जाती है। धर्म प्रथा और रूढ़ियों का महत्व होता है। गाँव में काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है इनकी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, कस्टम्स एंड मोर्स, इनकी प्रधानता गाँव में होती है। इनका महत्व गाँव में काफ़ी होता है। सामुदायिक भावना गाँव में पाई जाती है। कम्युनिटी फीलिंग गाँव में पाई जाती है। इसके अलावा जजमानी प्रथा, जजमानी सिस्टम वहाँ पर पाया जाता है गाँव में। साथ ही ग्राम पंचायत पाई जाती है वहाँ पर। वो कई कई गाँवों में ग्राम पंचायत वहाँ के जो भी झगड़े होते हैं या अन्य ऐसे कोई कार्य होते हैं उनका वो निर्धारण करती है। गाँव वाले भाग्य में भी ज़्यादा विश्वास करते हैं। साथ ही गाँव में जनमत का अधिक महत्व होता है। गाँव में सामाजिक समरूपता पाई जाती है, सोशल होमोजेनिटी पाई जाती है। गाँव में स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है। शहरों की तुलना यदि गाँव से करें तो गाँव की स्त्रियों की स्थिति शहरों की तुलना में निम्न है। गाँव की औरतों की स्थिति निम्न पाई जाती है। लो पोजीशन ऑफ वुमन है, अशिक्षा है ही है, और आत्मनिर्भरता भी गाँव में पाई जाती है। अब हम देखते हैं गाँव के प्रकार से पहले हमारा भारतीय गाँव एक इकाई के रूप में, और भारतीय गाँव की जीवन विधि, इन तीनों के बारे में हम अगले उस स्लाइड में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।